हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में ये जो लेक्चर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम लोग समझेंगे बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th से 11th में मूव करते हैं, प्री फाउंडेशन से फाउंडेशन में मूव करते हैं, या जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये बात आती है कि सर कौन कौन सा चैप्टर मैथ्स का इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो उन लोगों के लिए, और जो प्री फाउंडेशन से फाउंडेशन में आने वाले हैं, 11th क्लास ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, और जिनको ज़रूरी है ये जाने कि फिजिक्स में कौन कौन से मैथ्स का चैप्टर काम करेगा, तो उनके लिए ये बेहतरीन मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं। या ये कहिए कि इन सारे लेक्चर्स का, जो भी लेक्चर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। इन सारे लेक्चर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स को ही डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ तो मैंने हेडिंग दिया ही हुआ है कि बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स क्या है, लेकिन उससे पहले कौन कौन से चैप्टर आएंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ एक तो आपके अंदर बेसिक कैलकुलेशन हो आनी चाहिए। प्लस माइनस का जो प्लस माइनस की जो परेशानी है कि कैलकुलेशन में प्लस माइनस का या फिर मल्टीप्लिकेशन का या बेसिक जो मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशन, वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशंस होनी चाहिए। दूसरी चीज बेसिक कैलकुलेशंस होनी चाहिए। उसके बाद आप अलजेब्रा, ये मैं डिस्कस करूंगा, अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला है वो सब डिस्कस करूंगा। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री। इसी में ग्राफ भी आ जाएगा, तो हम लोग ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ एक्चुअली में है क्या। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद बेसिक जो है उसमें आएगा कैलकुलस में दो चीज़ें आ जाएंगी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, और इसी में हम लोग एक और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। और एक चीज और हम लोग समझेंगे, स्लोप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक मैथ्स है आपके लिए, ठीक है, जो बेसिक मैथ्स आपको चाहिए फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, वो यही है। बेसिक कैलकुलेशन, जैसे कि छोटा मोटा कैलकुलेशन, ये फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल एडिशन, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, ये जो भी चीजें हैं ये बेसिक कैलकुलेशंस में, जो आपने क्लास 6 तक या 8 तक जो भी बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा है, बोर्ड मास, ये सब चीजें जो है, ये सब आता है बेसिक कैलकुलेशन में। उसके बाद अलजेब्रा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा का कौन कौन सा फॉर्मूला है। उसके बाद अलजेब्रा के इसके अंदर आ जाएगा आपका फैक्टराइजेशंस, है ना। बहुत जगह इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको अलजेब्रा ये आंसर मिलेगा, फिर उसको फैक्टराइज करके आपको उसके दो रिजल्ट निकालने होंगे। तो अलजेब्रा हम लोग समझेंगे। अलजेब्रा में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब चीज हम लोग स्टडी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है, तो अभी हम लोग सबसे पहले इसी को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, वैसे मैं बता रहा हूं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, स्लोप, इन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले वो क्या है देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है इसको थोड़ा समझें। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, ये हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो विच कैन बी
मेजर्ड, जिसे हम मेजर्ड कर सकें उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। जिसे हम मेजर कर सके उसे क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। क्वांटिटी कितने टाइप का होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितने टाइप का होगा, तो देखिए क्वांटिटी के टाइप्स क्या क्या हैं। तो क्वांटिटी के टाइप्स हैं, ठीक है, क्वांटिटी के टाइप्स है, पहला कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। दो तरह की क्वांटिटी होगी, ठीक है। क्वांटिटी किसे कहते हैं, सिंपली जिसे हम मेजर कर सके, जिसे हम मेजर कर सके वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी की दो यूनिट्स हैं या दो टाइप है, यूनिट नहीं, क्वांटिटी के दो टाइप, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट किसे कहेंगे, कांस्टेंट कहने का मतलब है विच इज फिक्स्ड। कांस्टेंट कहने का मतलब है जो फिक्स्ड हो, ठीक है। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, विच इज नॉट फिक्स्ड, विच इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, विच इज नॉट फिक्स्ड। आप लोगों को दिख तो रहा है ना ये, विच इज नॉट फिक्स्ड और जो फिक्स्ड हो। जैसे एग्जांपल नंबर में जैसे 5, 8, 10, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहिएगा कि सर मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं, 5। हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव, शो मी। 5 फिंगर्स आई हैव सर, 5 उंगलियां हैं, ठीक है, 5 उंगलियां हैं। अब जब 5 उंगलियां हैं तो आप अभी हैं हिंदुस्तान में, फिर आप जाइए जर्मनी, क्या आपकी उंगलियां 5 से 6 हो जाएंगी? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं सर, मेरी उंगलियां 5 ही रहेंगी, मैं कोई म्यूटेंट नहीं हूं, 5 ही उंगलियां रहेंगी। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, क्या आपके हाथ में 5 उंगलियां हो, 5 से ज्यादा नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, उंगली, आपके हाथ में जो उंगली है 5 वो फिक्स्ड है। तो आप क्या कहिएगा कि माई फिंगर इज कांस्टेंट, मेरी उंगलियां क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ये बदलेंगी नहीं। ये जब मैं पैदा हुआ था तब से मेरे मरने तक 5 ही रहेंगी, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाए। तो वेरिएबल, ये कांस्टेंट आप समझ गए। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कहने का मतलब है जो फिक्स्ड ना हो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ का, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आप सुबह उठते हैं, आप अभी जैसे गर्मी का दिन है, तो आप क्या करते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो आप फैन थोड़ा ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सर सुबह में 4 बजे ठंड लगने लगती है, इसलिए मैं स्टैंड फैन ऑफ कर देता हूँ, या एसी ऑफ कर देता हूँ, या कोई भी फैन, सीलिंग फैन आप ऑफ कर देते हैं। फिर जैसे जैसे दिन आना शुरू हो जाती है, मतलब कि सूरज उगते उगते हमारे सर के ऊपर आ जाती है, तब आपको बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है तो फिर आपको ठंडक महसूस होने लगती है। अब ठंडक होते होते जब रात हो जाती है तो दिन के टेम्परेचर से रात और सुबह का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस है। मतलब कि 24 घंटे में टेम्परेचर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या वो फिक्स्ड है, नहीं फिक्स्ड है। आपके मोबाइल में ग्राफ होगा, आप खोल के देख लेना, उसमें आर्ली दिया रहता है कि कितने घंटे में कितने बजे कितने टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, प्रेसिपिटेट कितना होगा, ये सारी चीजें आपको दी गई होगी। तो वहां पर टेम्परेचर क्या है, फिक्स नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप एक ही जगह पर हैं, लेकिन वक्त टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो फिक्स नहीं। जैसे बहुत चिलचिलाती धूप है और सडन काले बादल आ गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो ये टेम्परेचर क्या हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, वेरी कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, विच इज नॉट फिक्स्ड। तो विच इज नॉट फिक्स्ड में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कांस्टेंट कितने तरह का होगा, देखिए कांस्टेंट कितने तरह का होगा, तो कांस्टेंट 2 तरह का होगा। कांस्टेंट 2 तरह का होगा। एक को कहते हैं टेम्पोररी कांस्टेंट, नहीं, एक को कहेंगे परमानेंट, पहले परमानेंट वाला लिख लेते हैं। एक को कहेंगे परमानेंट कांस्टेंट और दूसरा होता है टेम्पोररी कांस्टेंट, ठीक है। परमानेंट कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि वो जो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है, वो हमेशा के लिए फिक्स्ड है, ठीक है। वो जो फिक्स्ड है वो हमेशा के लिए, कहीं भी जाइए, ओ भाई साहब, ये कुछ भी हो जाए वो बदलने वाला नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है,
तो इसका एग्जाम्पल है कि जब से आपने मैथ्स स्टडी करना शुरू किया होगा तो आपने पाई का वैल्यू कितना डाला होगा, 3.14, 22/7, 22/7, बस यही को डालते आ रहे हैं और आगे जिंदगी में भी इसी को डालते आइएगा। तो पाई क्या है, परमानेंट कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सब क्या है, परमानेंट कांस्टेंट है। मर जाइएगा आप अपने बाल बच्चे को भी बताइएगा, कहिएगा यही हमने भी यही पढ़ा था, तुम भी यही पढ़ो, तुम अपने पीढ़ी को भी यही बताओ कि वो भी यही पढ़ेगा। तो चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, परमानेंट कांस्टेंट, पाई हो गया, सी हो गया, एटसेट्रा लिख देते हैं, ETC। उसके बाद है टेम्पोररी कांस्टेंट। टेम्पोररी कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के लिए वो कांस्टेंट, एक सर्टेन सिचुएशन के लिए वो कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, फिर चेंज करना शुरू कर देगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे आप किसी शहर में रहते हो, तो शहर में क्या होता है कि जैसे किसी चीज का कोई दाम है, ठीक है, कोई दाम है कुछ, जैसे मान लो समोसा, तो आप अपने लोकल वाले एरिया में देखो कि समोसे का कितना दाम है। जैसे यहाँ समोसे का 8 रुपए दाम है, पहले 5 रुपए था, तो समोसे का दाम 8 रुपए। अब आप उससे बाहर निकले, दूसरे जगह गए, तो वहां देख रहे हो कि फिर वो समोसा का दाम 10 रुपए ले रहा है या समोसा का दाम कम ले रहा है। तो यहां पर एक रेंज में क्या है, ये कांस्टेंट। और समोसे का दाम जो है वो बढ़ भी सकता है, ठीक है। कब बढ़ेगा, जब समोसा बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग मिलाते हैं उसमें अगर इंक्रीजमेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मेन तो पेट्रोल से ही होता है। और एक जगह प्रोडक्शन है और उसको 10 जगह ले जाना है, तो ले जाने में पेट्रोल तो लग ही रहा है, डीजल तो लग ही रहा है। तो हर चीज में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो हर चीज में जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें ऐड होने लगते हैं। तो एक सर्टेन सिचुएशन तक कोई भी दाम क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे पार्ले जी 3 रुपए का है, तो अभी भी 3 रुपए का है, लेकिन साइज उसका छोटा कर देगा या साइज बड़ा कर देगा, या पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हो सकता है वो 4 रुपए कर दे, वो 5 रुपए कर दे। तो ये क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट तो है, लेकिन कुछ लम्हों के लिए। तो यहां लिख सकते हैं फॉर सर्टेन सिचुएशन, फॉर सर्टेन सिचुएशन, फॉर सर्टेन सिचुएशन। तो ये परमानेंट और टेम्पोररी समझ गए कांस्टेंट का टाइप। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या क्या है देखिए, इसको अगर घेर दें यहां तो सही रहेगा, ठीक है। देखिए वेरिएबल, वेरिएबल के कितने टाइप हैं, तो वेरिएबल के भी 2 टाइप हैं। एक वेरिएबल को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और दूसरे वेरिएबल को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। 2 तरह का वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जैसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जैसे आपके घर में, जैसे आपके पापा हैं, सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम आपके पापा ही हैं, तो आपके पापा की इनकम इंडिपेंडेंट है, वो कमाई बढ़ भी सकती है, वो कमाई घट भी सकती है। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम में कमी आ जाएगी, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन उनकी कमाई के ऊपर जो भी चीजें डिपेंड हो रही है, जैसे घर खर्च, आपकी पढ़ाई, आपके कपड़े लत्ते, ये सारी चीजें उनके कमाई पर डिपेंड हो रही है, ठीक है। तो अगर उनकी कमाई बहुत अच्छी होगी तो आप साइकिल के बजाय स्कूटी से क्लासेस करने जाओगे, है ना, रेमंड्स के कपड़े पहनोगे। लेकिन अगर किसी वजह से उनकी कमाई कम हो जाती है तो फिर आपके इन्वेस्ट में भी क्या हो जाएगा, कटौती होने लगेगी। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो सोर्स ऑफ इनकम, योर फादर्स इनकम इज इंडिपेंडेंट बट द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस इज डिपेंडेंट। तो 2 तरह का वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये डेली लाइफ से एग्जांपल था। अब इसके बाद समझे कि जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसा इक्वेशंस ग्राफ का बनाया होगा, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x + 1। तो इसमें क्या करते थे आप, इसमें आप ये करते थे, इसमें आप क्या करते थे कि x की वैल्यू अपने मन से डालते थे, कुछ भी x और y।
तो x की वैल्यू आप अपने मन से लेते थे, तो यहां x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू x की ले रहे हो। और y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो x की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी ले लो, जैसे मान लीजिए आपने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 0, y हो जाएगा 1। x की वैल्यू आपने 1 ले ली तो y हो जाएगा 3। x की वैल्यू आपने -1 ले ली तो y हो जाएगा कितना, -1 यहाँ पुट कीजिए तो -1। x की वैल्यू आपने 2 रखी तो ये हो जाएगा 5। तो x के वैल्यू पर y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x के वैल्यू पर y का वैल्यू क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं इस चीज को अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, यहां ऐसे लिख सकता हूं कि वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ y, एकदम ध्यान से समझिए, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y डिपेंड्स अपॉन x। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन को ब्लैक से, ताकि आपको क्लियरिटी मिले, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि y इज, ठीक है, y इज, और डिपेंड्स अपॉन को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x। अब बात आप समझिए, y इज फंक्शन ऑफ x, ये आपको समझना है, y इज फंक्शन ऑफ x। y डिपेंड्स अपॉन, जो डिपेंड्स अपॉन को हम दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं, फंक्शन। y डिपेंड्स अपॉन x, तो डिपेंड्स अपॉन को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, फंक्शन। तो कहीं भी अगर फंक्शन मिले लिखा हुआ तो आपको घबराना नहीं, समझ जाना है कि फंक्शन कर रहा है मतलब कि डिपेंड कर रहा है। मतलब यहां पर दो चीजें, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या करें, फंक्शन ऑफ। अब आपसे कहा जाए कि सर इसको मैथमेटिकली आप लिखिए, तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, y के जगह y इज के जगह क्या डाल देंगे, इज इक्वल टू, y इज के जगह इज इक्वल टू, फंक्शन के जगह क्या लिखेंगे, फंक्शन की जगह फंक्शन ही लिखते हैं। फंक्शन ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, और इसमें डाल दीजिए x, इसमें डाल दीजिए x। इसको हम और शॉर्ट अगर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, और शॉर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन, y इज इक्वल टू फंक्शन, और ब्रैकेट में डाल दीजिए x, ये y इज इक्वल टू fx। तो ये अगर आप पूरे फिजिक्स में आपको बहुत जगह ऐसे मिलेगी, y बराबर fx, y बराबर fx, y बराबर fx। तो अगर आपको ऐसे मिले y बराबर fx, तो आपको घबराना नहीं, समझ जाना है, y बराबर fx है मतलब y बराबर फंक्शन ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x करने का मतलब डिपेंड कर रहा है, मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो फिजिक्स में क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने अभी रख रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे जगह चाहिए बताने के लिए। ये बेसिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें अभी हम लोग इस कंसेप्ट ऑफ फंक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि एकदम आपके दिमाग में उतर जाए, समा जाए, ठीक है। y बराबर fx। अब आपको फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, ठीक है, फिजिक्स कैसे दिया, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपको एक रिलेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? रिलेशन। दैट इज क्या है? ये रिलेशन के पोजीशन करने का मतलब एक्स, पोजीशन मतलब जगह, डिस्टेंस। तो पोजीशन को हम किससे दिखा रहे हैं? एक्स से दिखा रहे हैं। एक्स जो है फंक्शन है किसका? टाइम का। तो आपको ऐसे लिखना होगा, एफ बराबर, एफ क्या है? पोजीशन करने का मतलब डिस्टेंस, पोजीशन, और टी क्या है? टाइम, एफ क्या है? फंक्शन। ये बात आप समझ गए। ऐसा ये इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन, कि ये रिलेट कर रहा है कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। अब इस रिलेशन का एक प्रॉपर इक्वेशन होगा। देयर विल बी प्रॉपर इक्वेशन, प्रॉपर इक्वेशन फॉर द रिलेशन, और उसका एक प्रॉपर इक्वेशन दिया होगा। क्या दिया होगा? एक्स फंक्शन है टाइम का, और दिया होगा एक्स बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इस तरह का दिया रहेगा। या ये ऐसा भी दिया रहता है, एक्स फंक्शन ऑफ टाइम बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, पोजीशन बताइए, कुछ भी, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर आपके पास इस कंसेप्ट का, इस फंक्शन का कंसेप्ट नहीं है तो आप तो बाउंस, आप कहिएगा बाप रे क्या दे दिया हो, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है सर, ये तो एकदम हिलबो नहीं करेगा, है कि नहीं? इस तरह की बातें दिमाग में आएंगी आपके, क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं है। तो ये समझना जरूरी। y बराबर एफ एक्स कहने का मतलब ये एक रिलेट कर रहा है कि कौन किसका फंक्शन है, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो रिलेशन दिया रहेगा और रिलेशन के साथ एक प्रॉपर इक्वेशन दिया रहेगा। अब इस पर आप अलग अलग तरीका हम लोग यूज करेंगे। वेलोसिटी होगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन होगा तो इसको डिफरेंशिएट, जो हम लोग कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो उसमें हम लोग अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके हम इसमें जो भी सवाल दिया रहेगा उस सवाल का हम लोग जवाब निकालेंगे। तो ये कंसेप्ट ऑफ फंक्शन समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि कितने तरह का, टाइप्स ऑफ फंक्शन कितना होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेना इसका। तो ये हम लोग एग्जाम्पल समझ गए कि क्या है, नहीं है, कैसे इसमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन कितने तरह का होगा, ठीक है। फंक्शन कितने तरह का होगा, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो इसमें पहला टाइप क्या होगा, तो पहला टाइप है इसमें पावर फंक्शन, ठीक है। पावर फंक्शन में क्या होगा, y बराबर a टू दी पावर x, इस तरह का होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, पावर फंक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, y इज इक्वल टू साइन x, तो यहां ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद पावर फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या होगा, तो y टू दी पावर, ठीक है, y टू दी पावर y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, y बराबर a टू दी पावर x। तो पावर फंक्शन, यहां थोड़ा मिस्टेक है, पावर फंक्शन हो जाएगा x टू दी पावर n। ये होगा पावर फंक्शन, ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद एक और होगा लॉगरिथम, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a log e x, इसको हम लोग कहेंगे लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो इतने टाइप का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो इस तरह का रिलेशन देकर जो इक्वेशन दिया रहेगा वो इस चार में से कोई भी इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो इतने तरह के फंक्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा, और जैसा फंक्शन रहेगा उस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पावर फंक्शन, तो यहां जो इस वाले को आप किससे रिलेट कीजिएगा, ये चार में से ये कौन सा फंक्शन है, तो आपके दिमाग में जवाब आ गया होगा कि ये पावर फंक्शन है, क्योंकि x टू दी पावर 3t
टू दी पावर 2 + 2t + 1, तो ये पावर फंक्शन है। तो इसको हम लोग पावर के टर्म में जो भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट करेंगे और इसका जवाब निकालेंगे। तो फंक्शन का उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, ये आपके अंदर एकदम तह तक घुस गया होगा। अब देखिए और एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज फंक्शन ऑफ रेडियस। ये आपको समझ में आ रही है बात कि किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम किसका फंक्शन है, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज फंक्शन ऑफ R। ये हमने क्या लिख दिया, रिलेशन दे दिया। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा V बराबर 4/3 πr³। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या VR बराबर 4/3 πr³ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन, ये इक्वेशन हो गया और ये रिलेशन हो गया। तो इस तरह से कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट पर, और उसी डिपेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो इस तरह का आपके दिमाग में हजारों या बहुत सारे कंटेंट आ सकते हैं कि कौन किस तरह किस पर कैसे रिलेट कर रहा है और कौन किसका कैसे फंक्शन, ठीक है। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और मैं बताना भूल गया था, जो यहां पर मैंने लिस्ट लिखा था उसमें आप लॉगरिथम भी ऐड कर लेना, क्योंकि लॉगरिथम भी हम लोगों को पढ़ना है मैथमेटिकल बेसिक मैथ्स में। बेसिक मैथ में थोड़ा लॉगरिथम भी हम लोगों को पढ़ना है, इसके फॉर्मूला को भी पढ़ना है। तो यहाँ जो मैंने लिस्ट लिखा था स्टार्टिंग में, उसमें आपको लॉगरिथम भी ऐड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट ऑफ फंक्शन आपके दिमाग में घुस गया होगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर, न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर कहें सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, और जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। और फिजिक्स एंजॉय करें मेरे साथ, जाबिश सर के साथ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।